बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पैल सिक्योरिटीज आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के जो टेक टॉक को हम अगर रिकैप करें तो उसमें हमने एक तो जो चार्ट्स को हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन अब एक चीज़ हमने जो वॉल्यूम सजेस्ट सेलिंग क्लाइमैक्स, वो उसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल से चार्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था जमशेद ने, और काफ़ी चीज़ों को उसमें डिसेंडिंग चैनल को भी डिस्कस किया था। उसके बाद अपर साइड पे अगर आप बात करें तो एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज 42,300 और 42,700 को डिस्कस किया था। तो अब इसमें वही जो चीज़ें डिस्कस हम करते आ रहे थे उसमें हमने वॉल्यूम्स को खास तौर पर डिस्कस किया था, और वही वॉल्यूम क्लाइमैक्स की भी उसी को देखते हुए ही बात की थी। और अगर इंडेक्स की जो इंडेक्स व्यू के ऊपर बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज की जो लास्ट वीक डिस्कस किए थे, उसमें जो सेकंड सपोर्ट है 40,600 की, वो 40,657 का लो इंडेक्स ने टेस्ट किया है। और जो 41,100 या इसके अराउंड जो एक दिखा रहे थे, वहां से मार्केट ने फर्दर प्रेशर लिया, और उसके बाद फिर एक हमने रिवर्सल देखा। और अपर साइड पे अगर बात करें तो 42,300 एक रेजिस्टेंस पहली जो बताई थी, वो 42,421 के अराउंड जो है वो इंडेक्स ने रेजिस्टेंस ली, और वहाँ हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी 42,140 के ऊपर जो लास्ट वीक की क्लोजिंग आई। अब आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि फर्दर चार्ट्स के ऊपर क्या पोजीशन नजर आ रही है। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, लास्ट वीक हमने क्लियरली एक सेलिंग क्लाइमैक्स सजेस्ट किया था और ये कि आप लोगों के सामने एक डिसेंडिंग चैनल, ये काफ़ी टाइम से पहले से ही हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसके ऊपर फर्दर टाइम स्पेंड नहीं करते और जो करंट एक फॉर्मेशन है इसको आगे लेके चलते हैं। तो एक हाईलाइटेड एरिया था, एक ग्रीन कलर का आपके सामने शो हो रहा है, तो इसी को ही हमने एक बॉटम सजेस्ट किया था और इसकी एक कन्फ्लुएंस बनाया था मार्केट वॉल्यूम्स के ऊपर, और एक कुछ डाइवर्जेंसेस डिस्कस की थी पॉइंट्स टेबल्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप टू मार्क रहा है वो जो हमारा एक डिसीजन था कि वहाँ पे एक हमें सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आ सकता है, और हमने एक जो बाइंग साइड्स के ऊपर स्क्रिप्ट्स बताए थे तो उनमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आगे देखा जाए तो इस वीक में जब ये बॉटम बना और ये जो करंट एक सिनारियो नज़र आ रहा है हाईलाइटेड एरिया में, इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी फॉर्मेशन हमें बनती नज़र आई थी चार्ट्स के ऊपर, ये जो एक थ्री वाइट सोल्जर्स थे। तो ये थर्सडे वाले दिन अभी वहाँ पे कोई न्यूज़ इनफ्लो नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो जो सिंपल एक कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न था और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न हो सकता है और इसमें हमने जो ग्रुप है तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, तो ये एक कुछ टाइम की करंट रेजिस्टेंस एरिया था 41,770 का, तो अगर इसे अबव सस्टेन करता है तो दैट विल ट्रांसलेट इनटू द थ्री वाइट सोल्जर्स। तो वैसा ही होता नजर आया। उसके बाद हमने एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छी रैली देखी है। तो गोइंग अहेड अगर दोबारा से इस चैनल को देखा जाए तो इसको में सिंपल जैसे लास्ट वीक का व्यू था कि 42,300 जो लास्ट सेशन था उसमें भी हमने देखा उसी के राउंड आके हमें एक प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, तो एक हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है, उसको भी इस स्लाइड के ऊपर आपको दिखा देता हूँ। तो एक जो करंट एक फॉर्मेशन है, एक हमें एक डिसेंडिंग चैनल सा नजर आता है, एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हाईलाइट किया मैंने। तो इसके ऊपर एक जो अपसाइड के ऊपर एक जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,430 से लेके 42,700 के अराउंड लाई करती है, तो ये जो हाईलाइटेड एरिया है। तो अब मार्केट के लिए फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू के लिए जो एक लगता है कि पॉसिबल है कि क्योंकि एक जो थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, तो यहाँ पे तो या तो एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चली जाएगी इस एरिया के राउंड, या फिर हो सकता है कि इसको इसी गो में ही ब्रेक कर जाए अपसाइड के ऊपर। तो अब जो कमिंग सेशंस होंगे पहले एक दो सेशंस में, तो उसमें देखना यही चाहिए कि 42,300-400 के एरिया अगर अर्ली बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है तो फिर वी विल रैली टुवर्ड्स 42,700 इनिशियली, और फिर वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। काफ़ी अरसे से वो एक एज ए सपोर्ट एरिया एक नेकलाइन मार्केट के लिए एक्ट करता रहा है, तो अभी एक अच्छी रेजिस्टेंस भी वहाँ पे नज़र आएगी। वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का एक कन्फ्लुएंस भी नज़र आता है। तो अगर मार्केट उसको भी अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर जाती है तो फिर हमें एक जो फॉर्मेशन नज़र आती है कि यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड पे जाए और उसको ब्रेक करे और ये आके रीटेस्ट करे और फिर इस एरिया को सस्टेन करे, तो एक फिर अपसाइड के ऊपर अच्छी रैली बन सकती है।
तो उसके लिए जो आगे के टारगेट्स होंगे वो 43,500 अगेन एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया नजर आता है। पहले भी हम ये 43,500 की सिग्निफिकेंस डिस्कस करते रहते, तो वो एक ऐसा एरिया हो सकता है कि अगर मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर 43,500 43,600 को अबव सस्टेन करती है, तो वो एक जो अभी की एक सिनारियो है, एक जो हमें रिवर्सल बनता नजर आता है, तो इसको स्ट्रेंथन करेगा और उसके बाद हमें एक अग्रेसिव बुल रन अपसाइड के ऊपर नजर आएगी। और उसके अगर टारगेट्स की बात की जाए तो इनिशियली 44,300 एंड 44,700 टारगेट्स नज़र आते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी का इसको अगर सम अप किया जाए तो आई थिंक अगर कोई टिप आती भी है 41,700 से लेके 41,300 के राउंड, तो दैट विल बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और करंट एक जो शॉर्ट टर्म का बॉटम नजर आता है वो 44,600 है, तो 44,600 को देखना चाहिए और उसके साथ लॉन्ग पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो अगेन आई एम रिपीटिंग 42,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, तो अगर उसको मार्केट अब अपसाइड को सस्टेन करती है तो 42,700 42,900 एक हमें नेक्स्ट एरिया नजर आएंगे। और जो मिड टर्म का टर्म नजर आता है वो 43,500 के अराउंड है, और अगर वो ब्रेक हो जाता है वीकली बेसिस के ऊपर तो फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर हमें एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम या बाइंग प्रेशर नजर आएगा। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं, और जो हमारा पॉइंट्स टेबल है उसको देखते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर अभी तक बुल्स और बियर्स के पॉइंट्स हैं वो इक्वल ही हैं, लेकिन एक जो इसमें अच्छी चीज़ है, एक हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था वॉल्यूम या स्विंग क्लाइमैक्स, और एक अभी उसको एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट करती है बुलिश पेन बार। तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखा जाए 42,300 400 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, और अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 42,700 900, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट हम 43,500 देख सकते हैं। डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट की बात की जाए तो 41,700 इमीडिएट स्पोर्ट एरिया नजर आता है, और उसके बाद 41,300 और शॉर्ट टर्म का बॉटम 40,800 40,600 नजर आता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान है उनका फॉलो अप देखते लास्ट वीक बाइंग साइड के ऊपर हम नेटवर्क, तो इसमें एक अच्छी एक्टिविटी रही है, दो इसने अपने जो स्पोर्ट एरियाज थे उनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन करंटली इसमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो अगर गेन थोड़ी सी डिप में 6 रुपए 70-80 पैसे जैसे मिलता है तो इसको कमुलेट करना चाहिए, कमिंग वीक में अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। तो इसके जो टारगेट्स हैं वो भी इंटैक्ट हैं, और इसको एक्सटेंडेड टारगेट्स 12 रुपए के लिए भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। इस तरह नेक्स्ट जो स्विंग ट्रेड के लिए हमने पावर सीमेंट हिट किया था, तो उसके ऊपर भी हमें एक अच्छी एक्टिविटी नज़र आई, गो कि इसने भी अपने जो स्पोर्ट एरियाज हैं उनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन करंटली भी अपने एक रेजिस्टेंस एरिया जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इंडिकेट किया था 5.80, तो उसके अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन इसमें अपसाइड के ऊपर फिर एक अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। इस तरह जी टेक, इसमें कुछ अच्छी एक्टिविटी रही, कुछ वॉल्यूम्स भी इससे नजर आए अपने स्पोर्ट एरिया 9 और कोई आई थिंक 8.90 8.80 के अराउंड इसका एक लो बना था, और उसके बाद हमने 9 रुपए 40 पैसे का हाई देखा है। तो इसके जो टारगेट्स हैं तो वो इंटैक्ट हैं, टॉप लॉस 8 रुपीज के साथ। जी सर। हैं। आगे चल रहे हैं और जो अपकमिंग वीक के लिए कुछ ट्रेड ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते जी कमिंग वीक में हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक में है जी HTL, तो इसके ऊपर एक फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन इसके ऊपर नजर आती है और अपनी एक बड़ी बेस सपोर्ट के अराउंड ही फ्रेंटली ये रिजाइड करता है। तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जाए, इसमें अच्छी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कमिंग डेज में। इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 38.30 और सेकंड सपोर्ट एरिया 37 का नजर आता है। और इसी तरह अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो इसकी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस नजर आती है इस एरिया के अराउंड, तो ये 42 रुपए 50 पैसे का एरिया बनता है, और यहाँ भी काफी अच्छा कन्फ्लुएंस है, ट्रेंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, एक जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया आपको नजर आ रहा है। तो अगर इसको ये सक्सेसफुली ब्रेक कर जाता है अपसाइड के ऊपर तो फिर हमें कुछ इसमें अच्छी एक एक्टिविटी नजर आ सकती है अपसाइड के ऊपर। तो उसके अपसाइड के जो सेकंड टारगेट्स बनेंगे फिर 44 और 46.50 इसके टारगेट्स नजर आ सकते हैं। डाउन साइड की स्टॉप लॉस की बात की जाए तो 35.80 इसका स्टॉप लॉस है, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, रिस्क रिवार्ड के ऊपर अच्छी एक ट्रेड नजर आती है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास बाइंग साइड के लिए एक सेटअप नजर आता है यूनिटी फूड्स के ऊपर। ये भी काफी टाइम से जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स जो ABCD पैटर्न है हार्मोनिक रेशियोस,
तो वो अभी करंटली जो इसकी फॉर्मेशन है, जो एक इस एरिया में कंसोलिडेशन नज़र आती है, जो हाईलाइट किया मैंने, तो इसमें ही नज़र आती है। और इसके जो सपोर्ट एरियाज हैं 20.30, 9.80, इसको सस्टेन करता है या इसके अराउंड को डिप आती है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 9.30 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 21.30 इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और जो लास्ट सेशन था इसमें भी इसी को इसने टेस्ट किया था। तो अगर इसको अब अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो फिर हमें एक अच्छी एक्टिविटी नज़र आ सकती है। फिर ये इसके जो फर्स्ट टारगेट बनेंगे 22 रुपये 50 पैसे, और सेकंड टारगेट 23 रुपये 30 पैसे का होगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है फ्लाइंग सीमेंट, इसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस भी करते आए हैं। तो इसके ऊपर करंटली एक फॉर्मेशन नज़र आती है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 7.30 एंड ₹7 के राउंड अगर ये मिलता है, करंट इसकी क्लोजिंग ₹7.58 की है, तो इस एरिया में इसको बाई किया जा सकता है ₹6.70 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसका भी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ₹7.80 लास्ट सेशन में टेस्ट हुआ था, और होपफुली कमिंग वीक में या कमिंग एक दो सेशन में इसको ब्रेक करता नजर आएगा। तो इसके टारगेट्स 8.30 होंगे और नेक्स्ट टारगेट 8.90 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं। और क्यूरीज इस दफ़ा हमें कुछ आई हुई थी, कुछ कॉमन क्यूरीज थी काफ़ी ज़्यादा, अगर लोगों की तरफ से कुछ एक एक स्क्रिप्ट थे ऐसे, तो उनको मैंने जमशेद से कहा ज़रा हमसे डिस्कस कर लें। तो जी जमशेद, वो जो क्यूरीज थी ज़रा उनको देखें। जी, क्यूरीज में हमारे पास सबसे पहले PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल के ऊपर एक क्यूरी थी। तो इसको काफ़ी डिटेल में हमारे चैनल के ऊपर पहले भी डिस्कस किया है हमने, तो वो भी आप पर्ल टेक्स PSO के सर्च करेंगे तो होपफुली यू विल बी एबल टू फाइंड दैट। तो करंट इसकी फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एक काफ़ी लंबे अरसे से इसके ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, और इसी को ही अपसाइड के ऊपर ऑनर करता नजर आता है। इसकी जो इमीडिएट कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 175 178 इसका एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया नज़र आता है इस एरिया में। तो अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेक करता है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक अच्छी हमें अपसाइड के ऊपर 186 इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसमें हमें टारगेट्स नज़र आएंगे। ओवरऑल इसमें सेंटीमेंट बुलिश ही है, और इसमें अगर कोई डिप आती है 168 और 164 के राउंड तो इसमें बाइंग साइड के ऊपर ही पोजीशंस आई थिंक ओपन करनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी थी हमारे पास ATRL के ऊपर। अच्छा, इसकी भी जो फॉर्मेशन है अभी एक मेजर हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया है 169 के राउंड, तो इसी को इसने टेस्ट किया है लास्ट सेशन में भी, तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। तो गोइंग फॉरवर्ड या तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ अगर वेट किया जाए अपसाइड के ऊपर ये ब्रेक करे 169 174 का एरिया है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसको 184 यानी इवन 192 के लिए भी बाई किया जा सकता है। और सेकंड सिनारियो में अगर यहाँ से कोई डिप आती है 159 और 152 के अराउंड मिलता है तो वहाँ पे भी इसमें बाइंग देखी जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल एक जो इसमें एक काफ़ी अरसे से एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी ब्लैक कलर की हाईलाइट की है, तो इसको ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया और इसको इस एरिया में इसने ऑनर भी किया है रीटेस्ट करने के बाद एक सक्सेसफुली इसमें अगेन एक हायर हाई बना था। अच्छा, जो नेक्स्ट क्यूरी है पेल के ऊपर, तो इसमें एक अच्छा वीकली चार्ट के ऊपर एक मल्टी बैगर पैटर्न नज़र आता है। तो इसमें नेक लाइन का ब्रेक अगर यहाँ से मिल जाता है जो 7.30 और 18 इसके रेजिस्टेंस एरिया हैं, तो इसमें एक अपसाइड के ऊपर काफ़ी एक एग्रेसिव बुल रन नज़र आ सकता है। तो फिर इसके जो इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे वो ₹19 और सेकंड टारगेट हो सकता है 21.40। तो अगर इसकी सपोर्ट को देखा जाए डाउन साइड के ऊपर तो 15.30 14.80 इसके इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं। तो इन एरियाज में कहीं मिलता है तो इसमें आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए इसको। रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। सर हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी है GGL के ऊपर, तो इसमें वैसे इसको भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते रहते हैं और हमारा बड़ा हॉट फेवरेट एक ट्रेडिंग के लिए स्क्रिप्ट रहता है। तो इसका जो एक सपोर्ट एरिया है अभी करंट एक साइडवेज जो हाईलाइट किया है इसी के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज में नज़र आता है। तो इसके 16.10 एंड 15.50 इसके सपोर्ट एरियाज नज़र आते हैं। तो अगर इसमें मिलता है तो इसको ज़रूर बाई साइड के ऊपर देखना चाहिए। और इसको जो करंट एक सिनारियो बनता है इसके ऊपर एक जो हार्मोनिक पैटर्न है
इस एरिया, इसका भी जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है तो वो भी कोई अराउंड इन एरियाज, इस एरिया में या फ्री भी मिले तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है बाइंग साइड के ऊपर। और इसमें एक्सपेक्टेड टारगेट्स बड़े अच्छे हैं। अगर इमीडिएट टारगेट्स या नेक्स्ट वीक या कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 7.30 और 17.70 इसके इमीडिएट टारगेट्स नजर आते हैं। और इसके बाद अगर ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर अगेन इसमें एक अच्छा, हमें एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करता है तो फिर 18.50 और 19.50 में अपसाइड के ऊपर रैली इसमें नजर आ सकती है इन रेट्स तक। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट यूरी है सिनर्जी, तो इसके ऊपर भी जो मेन एक जो बेस लाइन थी जो उसी के अराउंड ही सस्टेन कर रहा है। 5.20 4.90 इसके सपोर्ट एरियाज नजर आते हैं। तो अगर जो इसकी करंट प्राइस है 5.37, तो इसमें भी इस प्राइस के ऊपर भी इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। लेकिन आइडली अगर 5.20 से डाउनवर्ड किसी साइड के ऊपर मिलता है तो इसको एकमुलेट करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो अपसाइड के टारगेट्स नजर आते हैं 16.15 और सेकंड टारगेट नजर आता है 16.80 शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। इसमें भी अगर रिस्क रिवार्ड रेशो की बात की जाए तो आई थिंक 1 to 2.5 का रिस्क रिवार्ड रेशो बनता है, तो काफ़ी हेल्दी रिस्क रिवार्ड रेशो है। तो इसको भी बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने ये क्यूरीज को आंसर कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों से इन्हीं स्किल्स के बारे में पूछ रहे थे, तो हमने कहा इसको वेबिनार में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका कोई भी क्यूरी हो आप हमें अपने हमारे ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे। और बाकी हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।